आंटी जी कुछ तो शर्म कर लेती हैं आप। ये आपकी कोई उम्र है यहाँ पर बीच पर जाने की, समुद्र की लहरों के बीच मियाँ बीबी बैठे हैं। भाई ये उम्र आपकी नाती पोता खिलाने की है और मंदिरों में दर्शन करने की, ना कि ऐसे बीच पर जाने की। बढ़िया घूम रही हैं आप अपने मस्त। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई अप्सरा मॉम यहाँ पर ऐसे टोंट कसती हैं, टारगेट करती हैं और जो खुद की उम्र का लिहाज नहीं करती हैं और बच्चों के सामने पता नहीं क्या ही अपने आप को वो समझती हैं। कल का मैंने एक वीडियो देखा, कल का शायद आज का ही मैंने वीडियो देखा। सवा समुद्र पार बढ़िया दोनों मियाँ बीबी बैठे हुए हैं, समुद्रों के बीच की लहरों की ठंडी ठंडी हवाओं के बीच यहाँ पर मजे करते हुए। और यहाँ पर एक तरफ इनकी जो उम्र है वो भाई हो गई है नाती पोता खिलाने की। तो घर पर जाइए, घर पर बच्चों कर बोलिए सारा कुछ। एक बेचारी वो यहाँ इनके यहाँ जो छोटी बहू है काम वाली बनकर सारे दिन बेचारी काम करती है। उसके वीडियो और टाइटल से भी अब हम देखते हैं ना, तो बेचारी इतना दुखी रहती है। पूरा घर बार सब कुछ सौंप कर ये पूरा खानदान बस यहाँ वहां। एक वो हमारे लप्पू भैया हैं जो दुनिया में घूमते फिरते हैं, कहीं किसी की शादी में जाना, कहीं किसी की शादी में जाना, कहीं किसी की शादी में जाना। और जो हमारी आंटी जी हैं अप्सरा मोम, क्या भाई इनकी जो तारीफ कर देते हैं लोग, तो ये तो भाई पहाड़ पर चढ़ जाती हैं। उनको तो कुछ अपनी शर्म लिहाज सब कुछ बेच खाती हैं, अपनी मतलब उम्र का लिहाज तक ये खो देती हैं। बीच पर बैठी हुई हैं, समुद्र की लहरों के बीच ठंडी ठंडी हवाएं, रील्स बन रही है। अरे यार कुछ तो शर्म कर लेती उम्र का। भले ही आप यहाँ पर बाइटी पर आ गई हैं, क्या आपने तो सब कुछ बेच खाया। आपके बेटे ने यहाँ पर इज्जत बेच दी आपको, उसका भी शर्म नहीं है। ये आपकी उम्र है कोई वीडियो बनाने की, रील्स बनाने की, और ऐसे ऐसे रील्स। आप तो भाई नए जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, उनको भी थोड़ा टाइम दो, उनको भी घूमने दो, फिरने दो। बेचारी वो छोटी वाली इनकी जो बहू है ना, उसको तो पता नहीं क्या ही। मैंने तो जब से देखा है, शादी हो गए इतने साल हो गए, बेचारी 10 दिन भी अपने मायके नहीं जा पाई, क्योंकि इनको खुद ही फुर्सत नहीं है अपना वो करने से। जब ये इस उम्र में ये सब कर रही हैं, तो फिर भाई लड़के कैसे इनके हाथ में रहेंगे? जब ये अपने कंट्रोल में नहीं है, ये अपने बस में नहीं है, तो जो हमारे लप्पू भैया हैं वो कैसे इनके कंट्रोल में रहते? अरे यार शर्म आ गई अब तो। मुझे भी देख के शर्म लगने लगी। इनकी जो ऐसी रील्स बन रही थी, सैया हम सफर। अरे भाई माना कि आपके हम सफर हैं, सभी जानते हैं। ये उम्र होती है एक, मंदिर पे जाओ भैया, पूजा पाठ करो, वहां पर माथा टेको कि भाई नाती पोता हो जाए, भगवान कोशिश करो, भगवान से मन्नतें करो, विन्नती करो। बस आपको तो अपने हम सफर के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक तरफ यहाँ पर ये बेटी के यहाँ से होकर आई हुई है, इसके बाद दूसरी बेटी को एक तरफ कभी बोलती है मेरी बेटी, मैंने उसका साथ दिया है। मैं अंशु के बारे में बात कर रही हूँ, और कल ही इनका वीडियो आया, उसमें बोलती है कि ऑफलाइन। अरे यार तुम तो, जब तुम खुद तो यहाँ ऑडियंस है ना बोलने के लिए, आपको ये चीजें ऑडियंस बोल सकती है, जनता बोल सकती है, जनता जनार्दन सब कुछ बोल सकती है। आप कभी कहते हो कि ये मेरी बेटी है, मैंने कन्यादान करा है, फलाना ढिकाना, और बेचारी क्या ही अपने भाई से मिलने चली गई। हालांकि ये लोग, आप सभी को पता है, ये लोग अपनी बात पर अड़िग नहीं रहते, अपनी बात पर मतलब थूक कर कभी भी चाट जाते हैं। ये लोग उस खानदान से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ पर अंशु भी एक टाइम पर एक स्टेटमेंट देकर गई थी कि जो भी हमारा रिलेशनशिप है सब ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। इसके बाद ये उनके कॉलेज में उनके भैया भाभी से मिलती हैं, बातें सातें होती हैं। भाई कंटेंट की कमी है, थोड़े से और ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। माफी नामा हुआ, पता नहीं भाई साहब ने माफ करा कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ अपनी चीजें क्लियर करने गई हुई थी वे वहां पर। और इसके बाद जो हमारी अप्सरा मोम है, सीधा दुनिया टारगेट करती, रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, आपने क्यों ठेका ले लिया है? ये बीच में अलग से टूट पड़ी, कभी कहती है मैंने कन्यादान लिया है, मैं दिल से रिश्ते निभाती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ। दूसरे दिन यहाँ पर ये खुद बोलने के लिए आ जाती हैं। आप कभी अपनी बेटी से आपने ये चीज बोली? अगर आपकी बेटी आपके बेटे से बात करे, तो आप कभी अपने बेटे से ये हक से बोल सकती थी कि तुम अपना जो रिश्ता है, भाई है ना ऑडियंस, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? तो यहाँ पर दो गुले मुंह करके यहाँ पर ये आ जाती हैं, बोलती है कि ऑफलाइन रिश्ता करो, ऐसा करो, आप बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोल। भाई मुझे तो इन लोगों की कुछ पल्ले ही नहीं पड़ती, क्या बात यहाँ पर करते हैं, कैसे उसको धमकियां दे रही थी। अरे कुछ तो उम्र का सोच लिया करो। इसके बाद बीच जाती हैं जो हमारी अप्सरा। भाई पता है ऑडियंस आप लोगों की, इन लोगों की थोड़ी गलती है, क्या ही इनको थोड़ा सा उस पर चढ़ा देते हैं पहाड़ पे। इतनी सुंदर आपने अपनी बहुओं को, तो वो अब सब कुछ करेंगी। इतना तारीफ मत करा कर, किसी को इतना वो नहीं बनाया करो। आप लोग इतनी तारीफ कर देते हैं कि भाई अब तो वो बीच घूमने लगी हैं। और बेचारी एक वो पिस रही है, पता नहीं उसके थंबनेल, उसके कंटेंट कैसे होते हैं। बेचारी दिन भर रोती रहती है। मतलब अगर उस घर में सबसे ज्यादा पिस रही है ना, तो वो है इनकी छोटी बहू। बेचारी इतना काम करती है, दिन भर काम करती है, दिन भर उसको सोचना पड़ता है। इसी के ऊपर वो उसका छोटा जो इनका बेटा है, वो भी पता नहीं उसकी टांग खींच देता है, क्या बोलता है उसको, बुरा भला कुछ भी बोला। वो बेचारी सेल्फ डिपेंड होने का यहाँ पर कभी ढोंग करती है कि मुझे सेल्फ पैसा कमाना जरूरी है, मुझे आगे बढ़ना जरूरी है, फलाना ठिकाना। इनकी जब से शादी हुई है, ये खुद ही नहीं घूम पा रही। क्या इन्होंने अच्छी शादी करी कि काम वाली घर में लाकर खड़ी कर दी?
मतलब शादी के बाद से वो, मैंने अभी भी उनका एक भी ऐसा वो नहीं देखा कि कम से कम वो 10-15 दिन अपने मायके चली गई हो, अपने माँ बाप के साथ रही हो, अपने घर वालों के साथ, चाहे उसके लिए रक्षाबंधन हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। इनको बस अपने उससे दिखाई देता है हम बेटी के यहाँ जाएंगे, हम बेटे के लिए यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम उसका कन्यादान करेंगे, हम उसका कन्यादान, बस इसमें ये मग्न रहती हैं। काजल मिथुन के घर जाएंगे, उसके यहाँ जाएंगे, इन सारी चीजों में बस ये लोग कंटेंट ढूंढते रहते हैं। नया कुछ दिखाई देना है बस पब्लिक को। शर्म तो भाई इन्होंने बेच ही खाई है। ये आपकी उम्र नहीं है ये सब करे भाई। घर पर बैठो, आराम से पूजा पाठ करो, एक राम की नाम की माला लेके। भले ही माना आपने ब्लॉगिंग यहाँ पर स्टार्ट करी है, लेकिन इतना तो मत करो आंटी जी यार, कि देखने वालों को भी शर्म लग जाए। हम सफर हम सफर हम सफर, बस ऐसे ही है, यहीं तक आपकी लिमिट है। 2 किलो का आप मेकअप पोत कर यहाँ पर पता नहीं क्या ही आपको हेमा मालिनी समझती हैं। एक मैंने कमेंट्स देखा था, इनके कमेंट्स में किसी ने लिखा कि आपने तो भाई जो फिल्मी स्टार है उनको भी फेल कर दिया है। शायद इसी की बदौलत है ये लोग इतना उस पर चढ़ा देते हैं कि वहां से वो उनको समझ में नहीं आता। वो सोचती है कि अब तो स्वर्ग की अप्सरा, अप्सरा तो उन्होंने नाम रख ही लिया है कि सिर्फ हम है तो है ही नहीं इस उम्र में। लेकिन एक उम्र तक ये चीजें अच्छी लगती हैं भाई। जो दिन है जिनके उनको करने दो ना। आप यहाँ पर बस कंटेंट वीडियो के लिए यहाँ जा नहीं है वहां, ये चीजें शोभा नहीं देती। अगर आप ये चीजें इनको लग रहा हो कि भाई बहुत अच्छी लग रही है फलाना ढकाना, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मैडम जी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये वाली वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं। घूम रही हैं, बैठी हैं बीच पर, अरे नए भी शर्मा के भाग गए होंगे वहां पर। जो नए बंदे होंगे ना उस टाइम पर, वो भी भाग गए होंगे कि भाई ये तो पता नहीं आंटी कहाँ से ही आई हैं। इसके बाद जो हमारे लप्पा लप्पी हैं वो तो वही अलग ही दुनिया में डूबे हुए हैं। इतने इस कदर डूबे हुए हैं कि कभी इसकी शादी, अब दूसरों की शादी देख देख कर खुद का मन पिघल रहा है कि क्या हम भी शादी करें। अब खुद की 2 मार्च की शादी है, पोल डाल रहे हैं कि क्या आप लोग भी ऐसी शादी देखना चाहते हैं। अरे यार उसकी तो हुई नहीं थी, इसलिए बेचारी ने कर ली। तुम लोग क्यों आप लोग ऐसे नाटक करते हो बेमतलब में? चाहे ऑफ कैमरा कुछ भी हो, दूसरी औरतों के साथ चीट कर रहे हो, अपनी बीवी को चीट कर रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे यहाँ पर ऐसे कि भाई पूछो ही नहीं कि क्या ही कर्म करने हैं, कैसी कैसे कांड यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये क्या साबित करना चाहती हैं? कभी कभी आप इतना ज्यादा पाखंड करती हैं, इतना ज्यादा सभी बच्चों को प्यार दिखाना, सब कुछ करना। और अंशु के लिए जो कल उन्होंने वीडियो डाला उसका तो भाई मैं खुद देख कर रह गई। क्या ये अपनी बेटी के लिए, जो इनकी सगी बेटी है, उसके लिए ये सब तो बोलती? आप भाई ऑडियंस थी ना बोलने के लिए, ऑडियंस का राइट, आपका यहाँ पर कोई वो नहीं था कि आप उसको टोंटबाजी करें कि ये करें। एक तरफ आप खुद को माँ बोलती हैं कि मैं माँ हूं, मैंने कन्यादान करा है, मैंने ऐसा करा है। गलती अगर उससे हुई थी तो आपको यहाँ पर जताने की जरूरत नहीं थी कि आप यहाँ पर आए और अंशु को कुछ भी बोलकर चली जाए। कि कभी बोलती हो ऑफलाइन बोलती है सब, हम लोग हैं ना बात करने के लिए। ये पता नहीं कौन सी क्यों ही बीच में वो बन जाती हैं। कभी इनकी जेठानी नंद की नंद से लड़ाई होती है, कभी अंशु की नंद से लड़ाई होती है, तो पूरा घर, इन लोगों का सब कुछ है। इनके घर में अगर किसी एक से कहते तो पूरा घर इकट्ठा हो जाता है, चाहे लप्पू हो, चाहे वो इनकी दीदी हो, चाहे सुची हो, चाहे कोई भी हो, सब कुछ एकामेक हो जाएगा लड़ने के लिए। इस कदर ये लोग आतुर रहते हैं, तुरंत बिल्कुल जैसे कमाल बांध कर रखे ही हैं कि हाँ भाई युद्ध का ऐलान हुआ और पूरा बिल्कुल महाभारत के जैसे टूट पड़ा। ये लोग ऐसे करते हैं। अगर वो अपने भाई से मिलने, उसके वीडियो में तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई ऐसा नहीं दिया था जहां तक मैंने देखा है। आप लोग भी बता दीजिएगा कि अंशु का की वीडियो, शायद जहां तक मैंने देखा है कि सचिन का यहाँ पर वीडियो आया था जिसमें वो मिलने गई हुई थी अंशु, लेकिन अंशु की तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर भाई दूसरे ने, किसी बंदे ने शूट करके डाल दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अंशु की कोई गलती है। हाँ, अगर अंशु यहाँ पर चीजें बोलती हैं, बोलकर बुकड़ जाती हैं, तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि ये लोग दोगले हैं यार। हमेशा ये चीज इनका रहा ही है पैटर्न कि सिर्फ झूठ बोलो फिर उसको पलटो। एक बात पर कभी सच टिके ही नहीं रह सकते, क्योंकि ये इनका खानदानी पेशा है। एक बात पर ये कभी स्थिर नहीं रहते कि हाँ मैंने ये चीज बोल दी तो हमेशा। कभी इनकी लड़ाई हो जाती है, कभी भाई बहन का प्यार जागरूक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी मियाँ बीवी का, कभी किसी का, बस ये सारी चीजें इनके यहाँ लगी रहती हैं। बस मुझे अगर सबसे ज्यादा दुख हो जाता है तो इनकी जो फैमिली में भाई वो एक बंदी है ना, उसका मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। बेचारी क्या इनको ऐसे छेक कर रखा है इन लोगों ने। जब भी बेचारी वो घर से जाती है, तीसरा आकर कोई जेठानी टपक आती है, जेठ जी टपक आते हैं, कभी कोई टपक आता है। उनको भी टाइम देने दो, उसको भी भाई आजादी दो थोड़ी सी। वो भी बेचारी सूखे ऐसी हो गई है, उसको भी थोड़ा सा माहौल दो। खुद अपना बीच एंजॉय कर रहे हैं, उसकी जो जिंदगी है उसको तो जीने दो। या आप यही शादी कर लाई थी, शायद इसीलिए वो अच्छी है। मनीषा इसीलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि मनीषा शुरू से घूमती नहीं फिरती रही, इसलिए मनीषा इनको सही नहीं थी। रंजना इसलिए अच्छी है कि वो भाई घर संभालती है, घर में नौकरानी जैसा काम करती है, यही सारी चीजें, वो काम ही लगता है। हमें लगता है, हम सभी जानते हैं, लगता क्या है, सभी जानते हैं कि काम जो हमारी सासू माँ होती हैं उनको सबसे ज्यादा प्यारा होता है। घूमना फिरना प्यारा नहीं होता, काम करवाओ बस दिन भर मस्त मौला। तो चलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक,
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।